तो बच्चों कैसे हैं सभी लोग। वेक्टर्स आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज हम लोग बस ये वेक्टर को फाइनल टच देके खत्म करेंगे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। आप लोगों को कुछ भी डाउट है बेटा आप कमेंट करेंगे, आपको उसका वीडियो मिलेगा। तो देखो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन। आई होप कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, इस बैच में सबको अच्छा अच्छा सीखने को मिल रहा होगा। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो टाइप के वेक्टर्स प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो gives us scalar quantities by multiplication of two vector quantities. Mathematically it is given by a vector dot b vector. अब यहां पर देखो जो प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आएगा वो कैसा आएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें आज के ये दोनों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है। तो देखो पहला क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स a vector and b vector denoted by a vector b vector is as the product of their magnitude with cosine of angle between them। तो देखो जैसे कि ये a वेक्टर है, ठीक है, ये एक b वेक्टर है बेटा, सुनना ध्यान से जरा। मान लो इनके बीच में थीटा एंगल है, तो अगर मैं लिखूंगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा हमारे पास, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। या अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो ए बी कॉस थीटा, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बोलो यार, अब ये जो होता है ये कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है बेटा, सुनना। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए and projection of b on a vector or product of b and projection of a vector on b vector। बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर है, ठीक है। अब सुनना, इसका मैग्नीट्यूड b है, मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो आप समझो मैंने क्या बोला, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। मैंने बोला कि भैया ये b वेक्टर को क्या आप इसके अलोंग रिजॉल्व कर सकते हो। तो भैया जब मैंने इसको इसके अलोंग रिजॉल्व करा तो ये ऐसा बन जाएगा b cos थीटा। बोलो यार, तो भैया ये इधर की तरफ क्या बन जाएगा, दैट इज b sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए बी कॉस थीटा मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा मल्टीप्लाई में a। अब इसी को ही आप क्या बोलते हो, प्रोजेक्शन ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a दैट इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। अब क्योंकि हमको क्या निकालना था, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो बेटा जब a के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला तो क्या ये तो सिर्फ b cos थीटा आ रहा था। बोले यार, तो हमने b cos थीटा में से सिर्फ b cos थीटा रहने दिया, a b cos थीटा में से a से a कट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a वेक्टर। क्लियर होता है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखेंगे जरा सभी लोग क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 3, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा। अब आपको दे रखा है थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज प्लेस कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में कॉस 60 डिग्री। बोले यार बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 1/2, 2 से 2 को काटेंगे आंसर आएगा 3। बोले यार, तो क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। ये देखो यही आ रहा 3, सही है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट। मतलब अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो कॉस थीटा कैसा आता है बेटा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आता है। व्हेन कॉस थीटा भाई 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। और व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन 0। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। बोले यार सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। समझ में आया नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो कॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
Okay, it is distributive as well. That is a dot b vector plus c vector can be written as a vector dot b vector और a vector dot c vector, दोनों के साथ हमने सेपरेट कर दिया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज 0 डिग्री। भाई cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम जब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, अलाइंड होंगे सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, if the scalar product of the two non-zero vectors vanishes then the vectors are perpendicular to each other। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। भैया cos 90 कितना हो जाता है, 0। बोलो यार कोई दिक्कत? चलो शाबाश। The scalar product of a vector by itself is termed as self dot product and is given by। अब देखो जैसे a वेक्टर डॉट a वेक्टर करेंगे तो इनके बीच में एंगल तो 0 डिग्री आएगा। बोलो a वेक्टर डॉट a वेक्टर कर दिया, एंगल आ गया 0 डिग्री, आंसर आ गया a स्क्वायर। बोलो यार। अब मैंने बोला दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। समझ में आया नहीं आया? पक्की बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप किस तरफ, इस तरफ, आई कैप दूसरा वाला भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो भैया आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, 1 कॉस 0 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब आई डॉट जे करने जाएंगे तो आई कैसा आया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जे कैसा आया, वर्टिकल एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो 0 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? सिमिलरली आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। अब जैसे देखो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी। आप इसको पहले तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डॉट कर देना क्या, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और प्लस में बी जेड के कैप। मैंने बोला सबके साथ पहले ए एक्स का मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। बोले यार, और साथ में आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, देन आ जाएगा ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप प्लस में ए वाई इंटू में ए एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई इंटू में बी वाई जे कैप डॉट बी एक्स है यार ये, जे कैप डॉट जे कैप एंड सो ऑन। सिमिलरली एक जगह बनेगा ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब मेरे को एक बात बताओ, आई डॉट आई 1 आई डॉट जे 0। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे 0 हो जाएंगे, बनेगा क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड। मतलब हमको डॉट प्रोडक्ट करने में बहुत ही आसानी है। आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। बोलो यार समझ में आया नहीं आया? देखो अभी आपको ये वही दिखाएंगे। ठीक है भाई, देखो आई डॉट जे 0 हो गया, आई डॉट के 0 हो गया, सब 0 हो गया, बचा क्या फाइनली, ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड। बोलो यार मजा आया कि नहीं? बोलो यार बेटा शानदार पीपीटी है, मजा आया कि नहीं? अच्छा चलो बढ़िया। आपको क्या बोला गया, फाइंड ए वेक्टर इज दिस बी वेक्टर इज दिस, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सुनना बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है मेरे को। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ओके बेटा, तो देखो आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू में 3, या फिर इधर प्लस लिख लो, अभी इधर माइनस लगा देता, प्लस का 4 इंटू में -1। तो यहाँ पर साथ देखो ये बनेगा 6 माइनस 3 माइनस 4, ये कितना आ रहा, -1। बोलो यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ रहा, -1। यही तो आया था हमारा भी, आया नहीं आया बेटा बात समझ में? चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है बेटा, जल्दी से पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो और कमेंट करना आंसर सही आया कि नहीं बेटा। तो देखो जैसे कि ए वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बेटा, माइनस जे कैप प्लस में 2 के कैप। अब मैंने बोला पहले तो 2 बी वेक्टर निकाल लो, तो 2 बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ओ वाह, अब ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ माइनस का 2 जे कैप
प्लस का 4k कैप। बोलो यार बेटा, तो यहां पर से देखो ये बनेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओ वाओ, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पर से आप देखो बेटा क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यहां पर से देखो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये आएगा 1 माइनस 2 माइनस 8। बोलो यार बेटा, तो ये कितना रहा, माइनस का 9। बोलो क्या सबका यही आंसर आया था? और अगर यही आंसर आया था तो बेटा कमेंट डाउन जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। बढ़िया चीज। ठीक है बेटा, देखो हमने -9 ही निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या क्या निकालने के काम में आता है, पहले तो हम इससे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड में आता है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस बी वेक्टर इक्वल टू दिस फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। मतलब आपको करना है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी मैं कर रहा हूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, एंड तक जरूर रुकना बेटा, वीडियो को पूरा देख के जाना, आज पूरा सीख के जाना। देखो जल्दी से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। एंड अगेन आई एम सेइंग बेटा, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही शानदार चीजें लेके आने वाला हूं। ये तो अभी झलक है बैच की, आगे देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ सारे चैनल फीके लगने लगेंगे इसके आगे। तो बेटा ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या बन रहा है, देखो आई कैप और आई कैप का 2, फिर 4 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 1। तो यहां पर से देखो क्या बन रहा है, 2 प्लस 8 प्लस 3, तो व्हाट यू विल गेट 11 और 2 13। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 13। ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो कि अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 9। तो ये कितना आ रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ 29। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो जरा जल्दी से, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है कितना आ रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ 6। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में क्या लिखता हूं बेटा, ए बी कॉस थीटा। बोले यार, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी आ गया 13 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 29 अंडर रूट ऑफ 6। आया नहीं आया समझ में? बोले यार 29 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, यही बन जाएगा। तो हमने भी यही निकाला कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं सबको? जल्दी से कमेंट करना बेटा अगर समझ में आया हो तो। अब ये मैंने आपको सिखाई दिया प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर। अब देखो वेक्टर कई बार आपको क्या पूछता, प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल के, प्रोजेक्शन इन द वेक्टर फॉर्म। तो देखो बी कॉस थीटा आ गया। अब ये बी कॉस थीटा किसके अलोंग आया था मेरे पास, ए कैप के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग, तो बस इसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। बोलो यस और नो। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो बी कॉस थीटा को ए वेक्टर ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप तो डायरेक्टली कर दो बी वेक्टर डॉट ए कैप, अगर आपको क्या पूछा जाए, बी कॉस थीटा पूछा जाए। बोलो यार बेटा समझ में आया क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब मेरे को क्या चाहिए, बी कॉस थीटा चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैंने अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर। यस और नो एवरीवन, समझ में आया? चलो बढ़िया, आगे चलते। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी वेक्टर। तो देखो बी वेक्टर क्या आ रहा है, पहले तो ये निकाल लेते हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब यू नीड टू फाइंड ए कॉस थीटा। बस इतना सा दिमाग में रख लो, जिसका प्रोजेक्शन निकालना हो उसका कॉस थीटा लिखना है। तो भैया पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट में क्या आ रहा है बेटा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप।
तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये बनेगा 2 -1 +1, तो ये आ रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि हमको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमको एक cos थीटा चाहिए, तो √2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस में -1 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, तो भैया बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है √6। ओ वाह, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमको किससे करना है, ए से डिवाइड कर देना है, सॉरी बी से डिवाइड कर देना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए cos थीटा, यही तो चाहिए हमको। तो ए cos थीटा बराबर क्या बन रहा है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज 2 अपॉन में √6, तो ये कितना बन रहा है √2 बाय, कितना आ रहा है √2/3। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लिया, मतलब अपन ने फर्दर सॉल्व कर दिया। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको करना रहेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, यू नीड टू डू दिस वन एंड टेल मी द आंसर। आंसर तो वैसे मैं अभी रिवील कर दूंगा, आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है। तो पहले आपने ये निकाल दिया, इनका डॉट प्रोडक्ट लो ए के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लो, ठीक है, और उससे डिवाइड कर देना। समझ में आया? तो ये देखो आंसर क्या आएगा, इसका 2 आएगा। आप लोगों को करना है और सॉल्व करके कमेंट करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। क्यों? क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो देन दे आर ऑर्थोगोनल। रिवर्स भी ट्रू है, वाइस वर्सा। समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट वेक्टर्स 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। तो देखो बेटा, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहां पर से देखो आई से आई को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज टी इंटू टू, माइनस का 2 इंटू में 6, प्लस का 1 इंटू में m, दैट इज इक्वल टू 0। बोलो यार, तो 3 2 जा 6 माइनस 12 प्लस m दैट इज इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना आ रहा है बेटा? 6। m बराबर कितना आ रहा है? 6। बोलो यार, क्या आपका भी आंसर यही आया था? शाबाश। अब देखो कैलकुलेटिंग वर्क डन में आपको एक्चुअली एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। चलो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स f वेक्टर, कैलकुलेट द वर्क डन। तो देखो बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। बोलो यार, जिसने वो नहीं देखा हो एक बार देखो। तो आर वेक्टर बराबर क्या बन रहा है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो यहां पर से देखो ये बन रहा है माइनस आई कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप। अब देखो हमको लेना है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्योंकि वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या बन रहा है बेटा? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप डॉट में क्या कर देना है? माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो यहां पर से आप देखो क्या बनेगा बेटा? -2 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 5। तो यहां पर से आप देखेंगे तो ये बन रहा है 19 जूल। कितना आ रहा है बेटा? 19। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, देखो 19 आ रहा है। आगे चलते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। बढ़िया चीज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे रहता है डॉट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। बढ़िया चीज है, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बढ़िया जगह तो तुम आ ही गए हो समझने के लिए। अब जब आ गए हो तो अच्छे से रुको और समझो, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। क्रॉस प्रोडक्ट, अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स विद द साइन ऑफ एंगल between them and direction perpendicular to the plane containing the two vectors।
अब ये देखो, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वो जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो, सबसे पहले हमको इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है और स्क्रू रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये मैंने आपको अभी अभी समझा दिया था। बोले यार देखो, 3D डायग्राम भी लेके आया ताकि और क्लियर हो पाए अच्छे से। देखो, मेथड्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड रूल वाला तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने जो पढ़ा है उससे कर लो, पर मैं तो प्रीफर ही नहीं करता और मैं पढ़ाता भी नहीं। ठीक है, पर ये लिखा इसलिए है कि ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर को पता ही नहीं था इसलिए नहीं बताया। देन आता है स्क्रू रूल और आता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, अब देखो स्क्रू रूल, इफ अ स्क्रू रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर बी from vector A, the direction in which it moves upwards or downwards gives the direction of A vector cross B vector। अरे भाई, मान लो मैं एक स्क्रू को कस रहा हूं, तो पहले ए की डायरेक्शन में रखो और बी की तरफ घुमाओ। तो आपने जब घुमाया तो स्क्रू अगर आगे जा रहा है तो यही डायरेक्शन जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। देन राइट हैंड थंब रूल, ये मेरे लिए बेस्ट होता है। देखो, आप क्या करो, अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो पहले आप ए वेक्टर के अलोंग अपने हाथ को रखो। ये देखो, ये मान लो ए वेक्टर है तो इसके अलोंग हाथ को रखो। मान लो ये इधर से बी वेक्टर आ रहा है बेटा, तो ए क्रॉस बी, अपनी उंगलियों को घुमाओ बी की तरफ, ए से बी की तरफ राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ, थंब आपको दे देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो क्या दे रखा है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ड्रॉ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेल टू टेल। दोनों को कैसा ज्वाइन करना है, टेल टू टेल। प्लीज प्लेस द स्ट्रेच्ड राइट palm perpendicular to the plane of a vector and b vector such that the fingers are along a vector, and when the fingers are closed they go towards b, मतलब उनको b की तरफ लेके जाना। the direction in which the thumb points gives the direction of c vector, that is a vector cross b vector। यही मैंने आपको समझाया अभी। बोले यार बेटा, अब देखो, find the magnitude and direction of a vector cross b vector, b vector cross a vector, and where a vector and b vector lie in the xy plane। अब देखो, a vector cross b vector का मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। तो भैया देखो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो भैया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है 4 5 37। ठीक है बेटा, तो ये तो आ जाएगा 10, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। पहला मैं कर रहा हूं, दूसरा आपको करना है। ए के अलोंग फिंगर्स को रखो, बी की तरफ घुमाओ, अंदर की तरफ। क्या मैंने आपको सिखाया था, अंदर की तरफ वो क्रॉस लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, क्रॉस की डायरेक्शन, दैट मीन्स अंदर की तरफ। अब जल्दी से बी क्रॉस ए का आप लोग निकालो बेटा, जल्दी से बी क्रॉस ए का आप लोग निकालो। बी के अलोंग फिंगर ए की तरफ घुमाओ, बाहर की तरफ। तो बी क्रॉस ए सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, नेगेटिव वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। आई बात समझ में बेटा, चलो। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो बेटा देखो वही बात है, मैग्नीट्यूड वगैरह सब आ जाएगा। आपको ये सर्कल याद रखना है। तो भैया देखो, आई से जे की तरफ जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, जे से के की तरफ जाओगे तो प्लस आई आएगा। आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, आई जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। ठीक है, सिमिलरली उल्टा उल्टा होते जाएगा। बोलो यार, ठीक है। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए भी पहले मैंने बोला कि आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करा तो ये ऐसा बन जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, इन दिस मैनर यू विल गेट। अब मेरे को एक बात बताओ, आई क्रॉस आई जीरो, सिमिलरली ऐसा जे क्रॉस जे जीरो, और सिमिलरली ऐसा के क्रॉस के जीरो। बाकी कोई भी जीरो नहीं है, हो गए, बाकी सारे वन आएंगे विद द डायरेक्शन। तो यहां पर से देखो बेटा, ये आपको दे रखा है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब बचा हुआ देखो,
जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या बनेगा, माइनस के। तो बेटा देखो ये ए वाई बी एक्स माइनस का होगा, ए वाई बी एक्स माइनस का है, आई बात समझ में, ए वाई बी एक्स माइनस का है। तो मैं तो बोलता हूं इससे याद ही मत करो, इसका याद करने का एक सिंपल तरीका देता हूं मैं आप लोगों को, सुनना बेटा। जो भी अगर करना है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना, हमको यहां पर यूज करना रहेगा एक डिटर्मिनेंट। तो आप लिखो आई कैप, एक फॉर्मूले का माइनस जे होता है तो हम यहाँ पे माइनस लिख लो। अब देखो पहला लिखो, पहला कौन सा है, ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब कि ए एक्स ए वाई ए जेड, देन बी एक्स बी वाई बी जेड। अब मैंने बोला कि पहले क्या लिखना है, आई कैप इनटू में, तो आई कैप के ऊपर उंगली रखो और ऐसे ही आई कैप की रो में और कॉलम पे उंगली रख दो। क्या दिख रहा है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ऐसा ही आप लोग करके देखो बेटा, ऐसी दो उंगली रखो, एक कॉलम पे रखो एक रो पे रखो, क्या बचा हुआ दिख रहा है, ए वाई बी जेड और माइनस। अब देखो ऐसे चलना है, एरो को समझो, पहले नीचे वाला बाद में ऊपर वाला। तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। सिमिलरली माइनस जे क्या भी है, तो फॉर्मूले का था, इसके ऊपर उंगली रख दो, क्या दिखेगा, ए एक्स बी ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे क्या, ठीक है। वो तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, माइनस का आगे, और प्लस में ऐसा ही क्या बना दो, के कैप के लिए बना दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इनटू में आ गया के कैप। बोलो समझ में आया, आगे चलते हैं। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन। तो देखो बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना, पहले तो ए वेक्टर लिख लो, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज दिस। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप। ओके, अब मेरे को करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट। तो पहले आई जे के लिख दो। अब देखो पहला वेक्टर लिखो 2 माइनस 5 3, देन दूसरा लिखो 3 4 माइनस 9। तो देखो आई कैप इंटू में क्या आएगा बेटा, -5 इंटू में -9 माइनस 4 इंटू में 3, माइनस का जे कैप इंटू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में -9 माइनस में 3 इंटू में 3, और प्लस का के कैप इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू में 4 माइनस -5 इंटू में 3। तो यहां पर से आप देखो ये कितना बनेगा, आई कैप इंटू द ब्रैकेट 45 माइनस 12 माइनस जे कैप इंटू में -18 माइनस 9 प्लस में के कैप इंटू में 8 प्लस 15। तो यहां पर से आप देखो ये कितना बन रहा है, 45 माइनस 12 इज 33 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 जे कैप और प्लस का 23 के कैप। बोलो यार बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन, यही हमने भी निकाला आंसर। क्लियर है, शानदार, बढ़िया। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, यही मैंने करा भी दिया है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, कि भैया ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करने के काम में आता है, ठीक है। ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, दैट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बिकॉज ये होता है ओपोजिट वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा बट डायरेक्शन वाइज अलग आता है, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अब देखो एक ये चीज कि भैया अगर ये मान लो दो वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया बराबर क्या हो जाता है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो भैया पहले तो निकाल दो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर से आप देखो ये क्या लिखोगे, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप,
यहां पर क्या लिख दोगे 1 2 3, देन 2 - 3 1। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, आई कैप इंटू द ब्रैकेट 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में -3 माइनस जे कैप इंटू में क्या बनेगा 1 - 3 इंटू में 2 प्लस में के कैप इंटू में, बेटा आदत हो जाएगी तो आप भी जल्दी जल्दी लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम लेके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या बनेगा 2 + 9 दैट इज 11 आई कैप। ये क्या बन जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, देन दिस वन विल बिकम -7 के कैप। ओके, तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज द एरिया, तो ये क्या आ जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा √121 प्लस 25 प्लस में 49। तो भैया ये क्या बन जाएगा 130 170 195 √195। बोलो यार क्या आ गया √195, दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगेन द सेम फॉर्मूला, बस हाफ आ जाएगा। अगर दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को शो कर रहा है तो एरिया जो आएगा वो आएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई इट आउट बेटा एंड कमेंट द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, ट्राई करके देखो। ओके, नाउ अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एक बात बताओ, क्या हमको एक चीज पता है कि जब मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो वो जो फाइनल वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो भैया देखो पहले मैंने बोल दिया कि लेट्स से सी वेक्टर बराबर बन रहा है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो पहले मैं ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। ए कितना आ रहा बेटा आई क्या, ठीक है, ठीक है 2 1 1 1 -1 2। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या बनेगा आई कैप इंटू द ब्रैकेट 2 -1 प्लस हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू में 4 -1 प्लस में के कैप इंटू में क्या आ जाएगा -2 -1। तो भैया यहां पर से आप देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या बन रहा है आपके पास 3 आई कैप -3 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सी वेक्टर बराबर क्या बन के आ गया 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। तो मैंने बोला कि सी कैप निकाल लो, तो सी कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो सी बराबर कितना आ रहा है 3√3। ठीक है, सी बराबर कितना आ रहा है 3√3। तो सी कैप बराबर क्या बनेगा 1/√3। चलो पूरा लिख ही देता हूँ 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप होल डिवाइडेड बाय 3√3। तो अगर मैं सी कैप देखता हूं तो वो कितना आ रहा है 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप और -1/√3 के कैप। बोले यार दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। क्लियर है? ठीक है, ये देखो यही निकाला हमने। चलो बढ़िया। अब मोमेंट ऑफ अ फोर्स का एक फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सिंपल, और कुछ भी नहीं। देखो आर वेक्टर दिया हुआ है, आपको क्रॉस ले लेना है इसके साथ एंड कैलकुलेट द आंसर। देखो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना? तो 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। कमेंट करना बेटा आपका सही हुआ कि नहीं। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, चलो होमवर्क नहीं देता हूं, ये वाला तो करा देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन एज 6। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 6। तो साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है 1/2। तो थीटा बराबर कितना बन रहा है 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ रहा है बेटा 30 डिग्री। समझ में आया? अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ट्राई इट आउट।
ओके, देन एग्जाम्पल्स कुछ हैं जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखेंगे, सभी लोग पॉज करेंगे और आंसर्स निकालेंगे बेटा। ठीक है, डिस्कस तभी होगा जब मेरे को बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, आप डिस्कस कर दो, है ना बेटा। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, इनके डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सभी लोग जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, होमवर्क दे रहा हूं मैं ये, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स 3 i cap this find angle between them। अगेन अ होमवर्क, अगेन अ होमवर्क क्वेश्चन, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। अब ये क्या है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकलेगा, फिर आपको यूज करना है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये वाला एक मैं कराऊंगा, बाकी क्या आपको करना है। अब देखो जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है पहले वाले में, चलो सब में आप तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल। तो भैया देखो ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ भार है, बी किधर है, भार, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका नीचे की तरफ। समझ में आया बेटा। ठीक है, सभी लोग फाइंड आउट करके देखेंगे। देखो बी वेक्टर भार की तरफ है बेटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नीचे की तरफ आ। अब बाकी के सारे आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है। ठीक है बेटा, देखो, और ये क्वेश्चन दिया है मैंने होमवर्क, ये भी आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, साथ में पढ़ेंगे, बढ़िया रैंक लेके आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में।